हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्लास 11th और आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में पढ़ते हैं हायरार्की। तो हायरार्की क्या कह रहा है कि ये एक सिस्टम है अरेंजमेंट का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है उसके रिलेटिव डायमेंशंस के बेसिस पर। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले। हायरार्की का मतलब, असल में हायरार्की का मतलब क्या होता है? तो हायरार्की का मतलब होता है रैंक, यानी कि रैंक वाइज रिलेटिव डायमेंशंस के बेसिस पर अरेंजमेंट करना। ठीक है, तो हायरार्की क्या कह रहा है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट of taxonomic categories in a descending order depending upon their relative dimensions। ठीक है, एक वर्ड है इसमें जिसका नाम है टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टैक्सॉन को सबसे पहले तो एक ये भी कह रहा है कि अरेंजमेंट टैक्सॉन बता रहा है। ठीक है, तो टैक्सॉन जो वर्ड था वो असल में दिया किसने, तो यूज किसने किया था टैक्सॉन वर्ड? ये आईसीबीएन ने दिया था। जो वर्ड टैक्सॉन था वो वर्ड आईसीबीएन ने दिया था, और ये आईसीबीएन ने दिया था 1956 में। ठीक है, तो लिख लो द टर्म टैक्सॉन was introduced by ICBN in 1956। ठीक है, और इस टर्म को एडोल्फ मेयर ने यूज किया था एनिमल्स के लिए। ठीक है, और इस टर्म को H.J. लेम ने यूज किया था प्लांट्स के लिए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया टैक्सॉन के बारे में। तो मतलब एडोल्फ मेयर ने तो यूज़ किया था एनिमल्स के लिए, H.J. लेम ने यूज़ किया था प्लांट्स के लिए। अब हम ये अभी पढ़ा था ना मैं, हायरार्की क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो होता है किंगडम, फिर आता है उसके बाद डिवीज़न। अच्छा, डिवीज़न को एक वर्ड और दिया गया था, फाइलम। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी, अभी लिख लीजिए क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद आ गया जीनस, और फिर आगे स्पीशीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो इसमें जो स्पीशीज है ये तो क्या है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का।
ठीक है। और ये सब लोवेस्ट यूनिट भी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, सबसे नीचे यही है, एंड लोवेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का ये एक लोवेस्ट यूनिट भी है। बाकी जो ये सब हैं, जितने भी हैं ये सारे स्पीशीज़ तक, ये सब क्या है, एसेंशियल है, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलोड होते हैं ये। एसेंशियल ऑब्लिगेट कह दो इसे, यानी स्ट्रिक्टली फॉलोड, या फिर इसको हम कह सकते हैं ब्रॉड कैटेगरीज। जबकि इसके कुछ सब भी होते हैं, जैसे सब फाइलम, सब क्लास और सब फैमिली। तो ये जो होते हैं ये स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होते, इसलिए ये फैकल्टेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में बात करते हैं स्पीशीज़ के बारे में, डिटेल बात कर लेते हैं हम। स्पीशीज़ क्या कहता है, ये कहता है कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है और उसकी जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं वो एक पार्टिकुलर स्पीशीज़ में जो फॉलो होती है उसको स्पीशीज़ बोलते हैं। यानी कि एक पार्टिकुलर एनिमल में जो उसकी सिमिलरिटीज़ फॉलो हो रही हैं वो स्पीशीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, और ये किसने प्रपोज किया था, जॉन रे ने। तो लिख लो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल organism and fundamental similarities, यानी कि जो उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं क्या कहलाई जाती है, स्पीशीज़। और प्रपोज किसने किया था, जॉन रे ने, स्पीशीज़ को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जीनस की। जीनस क्या होता है, जो कि स्पीशीज़ से रिलेटेड ग्रुप है। ठीक है, जो ज़्यादा सिमिलर करैक्टर्स रखता है स्पीशीज़ के कंपेयर में किसी दूसरे जीनस से, तो उसको कहते हैं हम जीनस। ठीक है, तो लिख लो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ जैसे पैंथरा है, लियो पैंथरा होता है, स्पीशीज़ हो गए लियो, लायन यानी पैंथरा टिग्रीज यानी कि टाइगर। तो जीनस जो बना वो पैंथरा बना, जबकि स्पीशीज़ टिग्रीज बनी, लियो बनी, ऐसी और भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मोर सिमिलर कैरेक्टर्स as compared to species of other genus। ये भी जॉन रे ने ही प्रपोज किया था। ठीक है, जॉन रे ने इसको भी प्रपोज किया था। अब हमने बात कर ली स्पीशीज़ की, जीनस की। अब हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली में क्या होता है कि ये जीनस से रिलेटेड फैमिली, रिलेटेड टू जीनस, और ये फॉर्म्ड होती है एक से ज़्यादा जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उससे। ठीक है, दूसरे जेनेरा के कंपेरिजन में। ठीक है, तो लिख दो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस and is formed of one to numerous related genera which are more similar
to one another of other families, यानी कि दूसरी फैमिली से ज़्यादा सिमिलर होते हैं। इसको भी जॉन रे ने प्रपोज किया था, जॉन रे, ठीक है, जॉन रे ने प्रपोज किया था। इसमें एक बात और है, जो इसमें प्लांट सफिक्स है, लिख लो पहले, यानी प्लांट फैमिली का जो सफिक्स है फॉर प्लांट फैमिली, फॉर फैमिली, वो किससे एंड होता है? एशिया से, ठीक है। और जो इसका सब फैमिली है प्लांट की, वो किससे एंड होती है? ओइडिया से, ठीक है। और जबकि जो एनिमल्स हैं, प्लांट का ध्यान रखिएगा, फैमिली और सब फैमिली का, और जब एनिमल्स हैं उनका जो सफिक्स है फैमिली का, वो किससे ऐड होता है? आइडिया से। सब फैमिलीज की किससे ऐड होती है? फैमिली लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसकी जो सब फैमिली है वो ऐड किससे होती है? सब फैमिली ऐड होती है इनिया से। अब इसका जो ट्राइब है वो किससे ऐड होता है? इन्हीं से। सुपर फैमिली किससे ऐड होती है? एंड में समझ लीजिएगा, एंड, ठीक है, वो किससे होती है? ओइडिया से। तो ये इनके सफिक्स हैं। अब हमने बात करी फैमिली तक, बात कर लिया, अब हम बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर जो था ये किसने दिया था? ये लीनियर सर ने दिया था। पिछले वाले जो थे वो जॉन रे सर ने दिए थे, और ये लीनियर सर ने दिया था 1735 में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो एक से ज़्यादा रिलेटेड फैमिलीज़ हैं जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स पोसेस करती हैं, वो लेस कंपेयर्ड हैं जेनेरा से दूसरी फैमिली के, ठीक है। तो लिख लो, वन और मोर related families possess similar correlated characters which are lesser in number as compared to genera of a family, ठीक है। इसमें क्या है, जो प्लांट ऑर्डर है वो किससे एंड हो रहा है? ends with suffix ales, ठीक है। जबकि जो एनिमल्स हैं उसमें कोई फिक्स सफिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमने प्लांट ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, मतलब ऑर्डर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर के बाद क्या आता है? क्लास। तो क्लास किसने दी थी? लीनियर सर ने दी थी 1735 में दी थी इन्होंने बताया कि जो एक बड़ी सी कैटेगरी जो बनती है, जो रिलेटेड ऑर्डर से बनती है, जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स को प्रोसेस करती है, उसको क्या बोलते हैं? क्लास। तो लिख लो, ए मेजर
कैटेगरी a major category of one or more related orders that are that possess certain similar correlated characters. उसको क्या कहते हैं? क्लास। प्लांट में क्लास का जो सफिक्स है वो कैसे एंड होता है? फाइसिया से, ठीक है, या फिर ऑप्सिडा से, या फिर एंड होता है ए से। किसी से भी एंड हो सकता है वो, ठीक है। अब हम बात कर रहे, हमने क्लास की बात कर लिया, अब हम बात करते हैं फाइलम या फिर डिवीज़न की। मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसको फाइलम भी बोलते हैं और डिवीज़न भी बोलते हैं। अब बताऊंगी मैं कि क्यों बोलते हैं फाइलम या फिर डिवीज़न, ठीक है। तो इसको दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, पहले उनके नाम लिख लो ज़रा। एक थे क्यूवियर सर, जिन्होंने 1829 में करा था, और एक और थे, उनका नाम था इकाइलर। इकाइलर सर ने 1883 में प्रपोज किया था। अब क्या करा था इन दोनों साइंटिस्ट ने? जो क्यूवियर सर थे, उनका पूरा नाम था जियोर्ज क्यूवियर, ठीक है। इन्होंने टर्म फाइलम जो थी, टर्म फाइलम इन्होंने प्रपोज की थी प्लांट्स के लिए। सॉरी, प्लांट्स के लिए नहीं करी थी, प्लांट्स के लिए तो दूसरे सर ने करी थी, इन्होंने प्रपोज की थी एनिमल्स के लिए। सो सॉरी, गलती से मैंने बोल दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जबकि जो इन्होंने प्रपोज कर दी थी एनिमल्स के लिए, जबकि जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इकाइलर, उन्होंने ये वाली टर्म प्रपोज की थी प्लांट्स के लिए। जो टर्म थी वो क्या थी? डिवीज़न। प्लांट्स के लिए उन्होंने टर्म डिवीज़न प्रपोज की थी, ठीक है। अब हमने इसके बारे में एक और पढ़ लेते हैं। जो प्लांट्स हैं उसमें कुछ सफिक्स से एंड होते हैं प्लांट्स। वो सफिक्स क्या है आप देख लो। जो उसका डिवीज़न है वो एंड किससे होता है? फाइटा से, ठीक है। जबकि जो इसका सब डिवीज़न है वो एंड होता है फाइटिना से, ठीक है। अब हमने बात करी, हमारे एक ही रह गए हैं, वो रह गया किंगडम। किंगडम क्या कह रहा है? ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमी है, कैटेगरी, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हाईएस्ट टैक्सोनॉमी में ये हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है। इसको किसने प्रपोज किया था? लीनियस सर ने प्रपोज किया था, 1751 में प्रपोज किया था, और बाद में ICVN ने भी इसको ही रखा, ठीक है।
इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटाकर सर ने दिया था, उसके बेसिस पर ये सब होता है। ठीक है, तो कुछ नोट और लिख लो, ज़रा एक नोट बना के लिख लो कि जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हायर से लोअर साइड पर आता है, लोअर से अपर साइड पर जाते हैं, लोअर से जब हम अपर साइड पर जाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, तो जो नंबर ऑफ सिमिलर करैक्टर्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों के। जो ऐसे हो गया जैसे पेंथरे का हो गया, मैंने भी बताया था आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में। अब हम बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं पहले, कि जब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं हम। मैंने 2 के एग्जाम्पल लिए, एक मैंगो का लिया है, बाकी ये एग्जाम्पल ना एनसीईआरटी बुक में दे रखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से है, उसमें देख लेना तुम। और उसमें ना 4 का है, लेकिन मैं सिर्फ आपको 2 का समझा देती हूँ, उस बाकी आप उसमें से देख लेना। तो मैंने 2 का लिया एग्जाम्पल है। पहले इसको लिख लो किंगडम, फिर आया फाइलम। अब क्योंकि मैंने 2 का लिया है तो एक फाइलम बनेगा, एक डिवीज़न बनेगा, डिवीज़न फॉर प्लांट्स और फाइलम फॉर एनिमल्स। तो डिवीज़न क्लास, फिर उसके बाद में आ गया ऑर्डर, फिर आई फैमिली, फिर आया जीनस, फिर स्पीशीज आ गई। एक था मैंगो का, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है मैन का। तो किंगडम क्या कह रहा है, मैंगो में किंगडम क्या है, प्लांटी, क्योंकि भाई मैंगो प्लांट है, प्लांटी, और इसमें किंगडम एनिमेलिया। फिर उसके बाद में आई फाइलम की बात। अगर हम फाइलम की बात करें तो जो मैन है वो है कॉर्डेटा, क्योंकि भाई एनिमल्स के लिए तो यूज़ होता है फाइलम, और जबकि जो डिवीज़न है प्लांट के लिए यूज़ होता है वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में बात आई क्लास की। क्लास जो होती है मैंगो की होती है डाइकोटिलीडॉन। क्लास जो होती है एनिमल की यानी कि मैन की, वो होती है मैमेलिया। मैमल से है ना ये, तो मैमेलिया हो गया। ऑर्डर जो मैन का है वो है प्रीमेटा। ये तो टिप्स पे रहता है, वैसे याद होगा आप सब लोगों को भी, वैसे समझदार हो आप सब। इसका स्पेनिडेल्स। फिर उसके बाद में आई फैमिली की। तो फैमिली जो होती है मैंगो की वो होती है एनाकार्डियेसिया। ठीक है, जो फैमिली होती है मैन की वो क्या होती है, होमोनिडिया। फिर जीनस की बात में आई, जीनस जो है मैंगो का मैंगीफेरा, इसका क्या होएगा, होमो। स्पीशीज इंडिका, और मैन के लिए क्या हो गया, सैपियंस। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। एक एग्जाम्पल तो दे दिया मैंने। अब एक बात और लिख लो, जो मोनोफिलेटिक होते हैं टैक्सॉन, या फिर उनको क्लेड भी कहते हैं, ये जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं लोअर रैंकिंग से। ठीक है, लोअर रैंकिंग कैटेगरी से। एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे टाइगर है,
वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को। भाई टाइगर अकेला ही तो है, ठीक है। ऐसी फिर एक जब मोनोफिलेटिक टैक्सॉन है, ये मोनोफिलेटिक टैक्सॉन है, तो फिर एक और टैक्सॉन होना चाहिए जिसका नाम है पॉलीफिलेटिक टैक्सॉन, जिसको हम कहते हैं ग्रेड, जो कि बिलोंग करता है हायर कैटेगरी से, हायर रैंकिंग कैटेगरी से, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल है मैमल्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को, ठीक है। मैमल्स रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को, उसको कहते हैं पॉलीफिलेटिक टैक्सॉन, पॉलीफिलेटिक टैक्सॉन या फिर ग्रेड, मोनोफिलेटिक टैक्सॉन यानी कि क्लेड, जो कि लोअर रैंकिंग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बाद में पढ़ लेते हैं सफिक्स जो होते हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं हम। सफिक्स ऑफ टैक्सॉन क्या है? सफिक्स ऑफ टैक्सॉन है डिवीज़न, सब डिवीज़न हो गया, फिर उसके बाद में आ जाएगा क्लास। किंगडम कोई सफिक्स नहीं रखता है। फिर उसके बाद में आ गया ऑर्डर, फिर आया सब ऑर्डर, फिर आई फैमिली, फिर उसके बाद में आई सब फैमिली, और जीनियस और स्पीशीज जो होते हैं वो कोई भी सब नहीं रखते हैं, ठीक है। डिवीज़न की हम बात कर लेते हैं। डिवीज़न फाइटा। सब डिवीज़न की बात करते हैं फाइटिना। क्लास की हम बात कर लेते हैं ऑप्सिडा बोल दो, हम ए ही भी बोल सकते हैं, हम फाइसिया भी बोल सकते हैं। फिर हमने बात करी ऑर्डर की, जिसको हम बोलेंगे एल्स। फिर हमने बात करी सब ऑर्डर की, जिनको हम बोलते हैं इंसिया। फिर हमने बात करी फैमिली की, जिसको हम एसिया भी कहते हैं। फिर हमने सब फैमिली की बात करी, जिसे हम ओइडिया भी कहते हैं। तो ये सारी जो हैं, ये जितने भी हैं, ये सब प्लांट्स के लिए होते हैं। एनिमल्स फिक्स, जो फिक्स्ड सफिक्स है एनिमल्स में, वो नहीं होता, ठीक है। तो लिख लेना ऑल फॉर प्लांट्स वाइल एक्सेप्ट फैमिली, सिर्फ फैमिली को छोड़कर, फैमिली में होता है, आपने पढ़ा था, फैमिली को छोड़कर एनिमल्स जो होते हैं वो कोई भी फिक्स्ड सफिक्स नहीं रखते। एनिमल्स नॉट हैव फिक्स्ड सफिक्स, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सबका, है ना। रिवीजन करने से क्या होता है कि हमारे ना याद रह जाता है सब, और अगर हम रिवीजन नहीं करते तो फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है। दिमाग को भी लगाना पड़ता है, नीट को क्रैक करना है ना, तो अच्छे से दिमाग लगाओ, रिवीजन करो, और ज़रूर तुम लोग नीट क्रैक करोगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। हमने कल तक कहाँ पढ़ा था? हमने कल टैक्सोनॉमिक की शुरुआत कर दी थी, है ना। कल टैक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा मुझे याद दिलवा दो। कल टैक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने टैक्सोनॉमी में, हाँ याद आ गया मेरे, जो पढ़ा था वो था कि टैक्सोनॉमी दो में थी, एक ओल्ड सिस्टमैटिक में थी, एक न्यू सिस्टमैटिक में थी, है ना।
तो ओल्ड के बारे में पढ़ा था हमने, फिर न्यू के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, है ना। फिर उसमें भी हमने 2 पार्ट्स थे, एक एम्पेरिकल था, एक रैशनल था, फिर रैशनल 4 पार्ट्स में डिवाइड था। अब आज हमने क्या पढ़ा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, ठीक है। पता है, मैं क्यों बता देती हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था, इससे हमें याद रहता है कि हमने कल पढ़ा क्या था असल में। अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हम ध्यान ही नहीं रख पाएंगे कि हमने असल में पढ़ा ही क्या था कल, ठीक है। तो और ये आपके जो मैं नोट्स हैं ना, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज के नोट्स हैं ये। इन नोट्स से प्रिपेयर करना बहुत अच्छा प्रिपरेशन होएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। हमने सबसे पहले पढ़ा था हायरार्की के बारे में। हायरार्की का मतलब क्या है, हायरार्की यानी कि रैंक। ये क्या, इसको कहते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक सिस्टम है अरेंजमेंट का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि उसकी रिलेटिव डायमेंशंस के पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था टैक्सॉन के बारे में। तो टैक्सॉन जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया था आईसीबीएन ने टैक्सॉन को 1956 में, ठीक है। एडोल्फ मेयल ने किस लिए यूज़ किया था, एनिमल्स के लिए। एच.जे. लैम ने किस लिए यूज़ किया था, प्लांट्स के लिए। टैक्सॉन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा प्यास लग रही है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा फिर उसके बाद में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में थी ना ये। तो हमने पहले पढ़ा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। ये सारे के सारे एसेंशियल या फिर ऑब्लिगेट हैं, या फिर इसे क्या था, ब्रॉड कैटेगरीज। फिर हमने पढ़ा कि बेसिक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की वो क्या है, स्पीशीज़ है, और लोवेस्ट यूनिट जो है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा स्पीशीज़ के बारे में। स्पीशीज़ क्या है, जो ग्रुप है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो ग्रुप है जो कि फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ रखता है, उसको स्पीशीज़ कहते हैं, और इसको प्रपोज किया था जॉन रे ने। फिर उसके बाद में हमने बात करी जीनस की। जीनस क्या होती हैं, जो स्पीशीज से रिलेट करते हैं ग्रुप्स, वो जो कि ज़्यादा सिमिलर करेक्टर्स रखते हैं कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अदर जीनस, यानी कि दूसरे जीनस की स्पीशीज से अगर कंपैरिजन करें उसका तो वो ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं क्या दूँ आपको जीनस का, चलिए सोच के बताती हूँ एग्जाम्पल में आपको, अगर मुझे बीच में याद आ जाएगा एग्जाम्पल तो फिर मैं आपको दे दूँगी, या फिर आप देख लीजिए। चलिए ध्यान आ गया, बता देती हूँ मैं। जैसे पैंथरा टिग्रीज है ना, पैंथरा लियो है, तो जो इसमें पैंथरा है वो जीनस है। इसी तरीके से हमने बात करी कैनिडिया की, कैनिस की। जो कैनिस है वो रखती है कैनिस फैमिलीज, जिसको डॉग बोलते हैं। कैनिस लुपुस कहते हैं, जिसको हम वुल्फ कहते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हो गई भाई। पैंथरा जो जीनस बना है वो पैंथरा जीनस बना है पैंथरा के बेसिस पर, ठीक है, जबकि जो कैनिस है वो बना है कैनिस के बेसिस पर। तो दोनों के अलग अलग सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग जीनस बने हैं, ठीक है। इतना ध्यान आ गया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली क्या है, फैमिली जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जो जीनस से रिलेट करती है, और एक या उससे ज़्यादा न्यूमेरियस रिलेटेड जीनस जेनेरा को बनाती है, जो कि सिमिलर होते हैं दूसरे फैमिली के कंपैरिजन में, जिसको जॉन रे ने प्रपोज किया था। जैसे जीनस के की डेफिनेशन, इसी तरीके से फैमिली की भी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है, और जो कि जीनस में मिलती हुई है। प्लांट सफिक्स क्या है फैमिली का, एसिया। सब फैमिली क्या है, ओइडिया, ठीक है, प्लांट्स की। एनिमल की हम बात करें तो एनिमल की जो फैमिली है वो है ईया। सब फैमिली जो है वो इनेया है। ट्राइब जो है वो इनी है। सुपर फैमिली जो है ओइडिया। सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल्स है उसकी फैमिली का सफिक्स है, अदरवाइज कोई सा भी जो है इसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वो एनिमल्स के लिए फिक्स्ड सफिक्स नहीं रखती, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर हमने बात करी ऑर्डर की। ऑर्डर को किसने दिया था, लीनियस सर ने दिया था। लीनियस सर ने कब दिया था, 1735 में दिया था। उन्होंने बताया कि जो एक या उससे ज़्यादा फैमिलीज़ हैं
जो पॉसेस करती हैं सिमिलर कैरेक्टर्स जो कि लेसर होते हैं दूसरे जेनेरा से फैमिली के, उनको ऑर्डर बोलते हैं। प्लांट ऑर्डर का सफिक्स जो था वो एल्स था। फिर उसके बाद में हमने बात करी क्लास की। क्लास को किसने दिया? लिनियसन ने दिया था, 1735 में दिया था। ये कह रहे थे कि मेजर कैटेगरी जो है जो कि एक या उससे ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर्स को मिलाकर बनती है, जो कि कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स पॉसेस करती है, उसको क्लास कहते हैं। प्लांट्स फाइसिया, ऑप्सिडा और ईया। ठीक है, ईया बन गया। फिर हमने बात करी फाइलम और डिवीज़न की। फाइलम और डिवीज़न दोनों सेम है लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनको दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। एक क्यूवियर सर ने किया था, एक इक्ले सर ने किया था। जॉर्ज क्यूवियर सर ने फाइलम जो नेम था वो दिया एनिमल्स के लिए, जबकि जो इकाइलर सर थे उन्होंने जो नेम दिया था डिवीज़न वो दिया था प्लांट्स के लिए। ठीक है, फिर हमने उसके बाद में बात करी प्लांट्स की सफिक्स की। डिवीज़न फाइटा, सब डिवीज़न फाइटिना। हमने बात करी किंगडम की जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक जो टैक्सोनॉमी है उसमें हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो है किंगडम की, जिसको प्रपोज किया लिनियस सर ने 1751 में। और फिर ICVN ने भी यही नेम दिया था। मैंने आपको बताया था कि RH विटाकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर है सब किंगडम जो है। फिर हमने देखा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं वो लोअर से अपर साइड पर जाती हैं, जिसकी वजह से सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज कर जाता है। हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था मैंगो और मैन का। ठीक है, अच्छा सा क्लासिफिकेशन है, NCERT में है, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना। और उसमें हाउस फ्लाई का और वीट का भी एग्जाम्पल है, तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ना। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने कंपेयर करके पढ़ना। ठीक है, फिर हमने बात करी थी मोनोफिलेटिक डिवीज़न के बारे में, टैक्सॉन के बारे में, मोनोफिलेटिक टैक्सॉन के बारे में बात करी थी, जिसको हम क्लेड भी कहते हैं और जो रिप्रेजेंट करता है लोअर रैंकिंग कैटेगरी। एग्जाम्पल हमने देखा था टाइगर का, जो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करे, स्पीशीज सबसे ज़्यादा लोअर है ना। फिर हमने बात करी पॉलीफिलेटिक की, जो कि ग्रेड भी कहलाई जाती है, जो हायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे मैमल्स क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने उसके बाद में बात करी सफिक्स की, जो टैक्सॉन के सफिक्स है उसकी बात करी। डिवीज़न जो है वो फाइटा है, सब डिवीज़न फाइटिना हो गया, क्लास जो हो गई ऑप्सिडा एया या फाइसिया बन गई, ऑर्डर एल्स बन गया, सब ऑर्डर इनिसिया बन गया, फैमिली बन गई एसिया और सब फैमिली बन गई ओइडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारे सिर्फ प्लांट्स के अलावा बाकी एनिमल्स में सिर्फ फैमिली को छोड़कर कोई फिक्स्ड सफिक्स नहीं होता है। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट, जो कि हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड या टू। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स और टूल, जिसमें हम पढ़ेंगे हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।